इस क़िस्त की इब्तिदा में हम देखते हैं कि सुल्तान शाम के महल के वसी सहन में मस्जिद अक्सा के मिंबर को रखवाने के बाद सख्त और फैसला कुन लहजे में हुक्म देते हैं कि तमाम लोगों को फौरन सहन में जमा किया जाए। इसी दौरान कारातगीन बोरो से धीमी आवाज में कहता है, आज सुल्तान की हालत कुछ मुख्तलिफ सी लग रही है। इनकी सोच समझ से बाहर होती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो किस रास्ते पर कदम बढ़ाना चाहते हैं। अभी ये गुफ्तगू जारी ही होती है कि इत्सिस बाकी साथियों के साथ महल के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद मंजर बदलता है और हम जंगल की तरफ पहुंचते हैं, जहां जतीलियों अपने साथियों के साथ इस रास्ते पर छुपकर बैठा होता है, जहां से हाजियों के काफले के गुजरने की उम्मीद होती है। वो इंतजार करते हुए अपने वहशी इरादों को दोहराता है और कहता है, जैसे ही हाजी इस रास्ते से गुजरेंगे, मैं अपनी दरिंदगी को खुलकर जाहिर करूंगा। इधर शाम में सुल्तान तमाम वज़रा और अमरा के सामने खड़े होकर ऐलान करते हैं कि वो इस मिंबर को अपने साथ लेकर सबसे पहले मोता जाएंगे, वही मुकद्दस जगह जहां साफ साफ कहा जाता है मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान पहली जंग लड़ी गई थी। सुल्तान के इस ऐलान पर कुछ साथी फौरन एतराज करते हैं, जिनमें काराकुश और गोकबुरु खास तौर पर शामिल होते हैं। गोकबुरु आगे बढ़कर कहता है, सुल्तान, आपके इन फैसलों की वजह से हमारे अजीज साथी हमसे जुदा होते जा रहे हैं। खुदा के वास्ते अपने फैसलों पर दोबारा गौर फरमाइए। अगर हमसे मजीद गलतियां हुई तो उम्मते मुस्लिमा और भी कमजोर हो जाएगी। लेकिन सुल्तान इसकी बात काटते हुए पुरजोश आवाज में कहते हैं, हम जरूर इस मकाम पर जाएंगे जहां इस्लाम और सलीबियों का पहला टकराव हुआ था। हम वहां पहुंचकर उम्मते मुस्लिमा को एक ही परचम तले जमा होने की दावत देंगे, और अगर कोई हमारा साथ इन्हें ना पहुंचा तो हम वही करेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद किया था, यानी खुद मंजिल की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। सुल्तान के इस फैसले पर काराकुश, गोकबोरू और काजी फाजिल किसी तरह मुतमईन नहीं होते, लेकिन सुल्तान हुक्म देते हैं, हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं और साथी मिंबर को उठाते हुए उनके नक्शे कदम पर चल पड़ते हैं। अब मंजर दोबारा जंगल में आता है, जहां जतेलियों हाजियों को शहीद करने में कामयाब हो चुका होता है। कत्लो गारत के बाद वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। इसका एक साथी कहता है, अब हमें कुदुस की तरफ बढ़ जाना चाहिए। सलाहुद्दीन किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं। इसी जंगल में बालीन हाजियों के काफले का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक एक जख्मी सिपाही लड़खड़ाते हुए इसके पास पहुंचता है और कांपती आवाज में खबर देता है, काफले पर हमला हो गया है। जतीलियों ने तमाम हाजियों को बेरहमी से शहीद कर दिया है। ये सुनते ही बालीन गुस्से और सदमे से चीख उठता है। दूसरी जानिब सुल्तान चंद वफादार सिपाहियों के साथ मिंबर को लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बोरो भी साथ होता है। इसी दौरान कारातगीन औरों से कहता है, मैंने कई बार महसूस किया है, जब भी सुल्तान दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, कोई ना कोई करामत जरूर जाहिर होती है। अगर आज सुल्तान ने दुआ की तो उम्मते मुस्लिमा जरूर उनके परचम के साए तले जमा हो जाएगी। जहां साथी सहन में खड़े परेशान नजर आ रहे होते हैं, तभी शमसा खातून वहां आकर सख्त लहजे में कहती है, मुझे तुम सब की इस हालत पर अफसोस है। सुल्तान पर बस एक आजमाइश आई और तुम लोगों ने पुल भर में उनका साथ छोड़ दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर सब शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं।
इधर सुल्तान हाजियों की शहादत की खबर सुनकर अंदर से टूट चुके होते हैं। वो मैयतों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक शहीद के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो वो बहादुर होता है। फिर दूसरा कपड़ा हटाते हैं तो सायरा खातून। बोरो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता, और जब सुल्तान आखिरी मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो वो उनकी अपनी वालदा होती है। ये मंजर देखकर सुल्तान के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बोरो दिल थाम कर जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि एक तरफ उसकी बीवी और दूसरी तरफ उसकी माँ। कुछ देर बाद सुल्तान खामोशी से कहते हैं, तमाम शहदा को शाम रवाना कर दिया जाए। हम अपना फरीज़ा जारी रखेंगे। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए। ये सुनकर बोरो चीख उठता है, क्या आप होश में हैं सुल्तान? ये लाशें आपकी वालदा सायरा, और आप फिर भी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं? लेकिन सुल्तान खामोशी से आगे बढ़ते हैं। बोरो को गले लगाकर कहते हैं, सब्र रखो बोरो। और काफिला आगे बढ़ता रहता है। आखिर में शाम में शुहदा की मैयतें पहुंचती हैं। हर तरफ मातम छा जाता है। काजी फाजिल दर्द से कहते हैं, यही अमन का अंजाम है। हमने काफिरों से अमन कायम किया और उन्होंने हमारे अजीज हमसे छीन लिए। अब इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। फिर आजी फाजिल हुक्म देते हैं, शाम और मिस्र की फौज फौरन जमा की जाए। हम सुल्तान की जानिब कोच करेंगे।